अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पिछली वीडियो में हमने पॉलीमर की टाइप पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। आज हम पॉलीमर की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन पॉलीमर, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड एज। मोनोमर्स की टाइप्स की बुनियाद पर पॉलीमर्स की टाइप्स इसमें बनती हैं। फर्स्ट है होमोपॉलीमर। होमो का मतलब है सेम, पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है पार्ट्स। सेम मैनी पार्ट्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं और पॉलीमर भी कहते हैं। तो होमोपॉलीमर उस पॉलीमर को कहते हैं जिसमें एक ही तरह के मोनोमर मौजूद हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट होमोपॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट मोनोमर। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला जब बहुत सारे विनाइल एसीटेट मोनोमर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे यानी पॉलीमराइजेशन होगी, ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स विनाइल एसीटेट ज्वाइन होंगे, पॉलीमर बनकर आएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। अब आप यहाँ पर देखें, एक ही मोनोमर यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई दूसरा और तीसरा मोनोमर ज्वाइन नहीं है बल्कि एक ही टाइप का मोनोमर ज्वाइन है। और जब सारे मोनोमर्स एक ही टाइप के होंगे तो जो पॉलीमर बनेगा उसको होमोपॉलीमर कहेंगे। ये विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। जब बहुत सारे विनाइल एसीटेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। यहाँ स्टार्ट में एन शो किया गया है और यहाँ आखिर में एन शो किया गया है। स्टार्ट में एन का मतलब है अभी बहुत सारे मोनोमर्स ने ज्वाइन होना है, वो ज्वाइन नहीं हुए। तो कितने मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं ये एन वैल्यू इस बारे में बताती है। अगर 1000 मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो भी यहाँ एन की वैल्यू 1000 आएगी। और जब ये सब ज्वाइन हो जाते हैं तो एन की वैल्यू यहाँ लास्ट में शो होती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे मोनोमर्स अब ज्वाइन हो चुके हैं, अब ये पॉलीमर बन गया है। और कितने मोनोमर्स ज्वाइन हुए और एक पॉलीमर बना वो एन वैल्यू ये बताती है कि कितने मोनोमर्स ज्वाइन हुए और इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोनोमर की टाइप के लिहाज से पॉलीमर की टाइप कैसे बनती है। नेक्स्ट है कोपॉलीमर। को का मतलब है दो, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब पार्ट्स, टू मैनी पार्ट्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोनोमर। जब कोई पॉलीमर बनता है और उसमें दो तरह के मोनोमर से पूरी पॉलीमर की चेन बनती है उसको कोपॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल, विनाइल एसीटेट मोनोमर रिएक्ट विद ब्यूटाइल मैलिएट मोनोमर गिव कोपॉलीमर। अब इस कोपॉलीमर की चेन में दो तरह के मोनोमर प्रेजेंट है, एक विनाइल एसीटेट और एक ब्यूटाइल मैलिएट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, विनाइल एसीटेट है प्लस ब्यूटाइल मैलिएट है और आगे जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कोपॉलीमर बनेगा। जब ये दोनों कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि यही दो जो मोनोमर्स हैं बार बार अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं और एक पॉलीमर बना रहे हैं। और वो पॉलीमर जिसमें सिर्फ दो तरह के मोनोमर्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं वो कोपॉलीमर है। यहाँ एन वैल्यू का मतलब है कि विनाइल एसीटेट के कितने मोनोमर हैं, ब्यूटाइल मैलिएट के कितने मोनोमर है, ये एन वैल्यू बताता है। और जब ये दो कंबाइन होके कोपॉलीमर बनाते हैं और यही बार बार रिपीट होते जाते हैं, यही दो मोनोमर बार बार रिपीट होंगे तो ये एन वैल्यू बताती है कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, कि ये अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है टर्ड पॉलीमर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। जब 3 तरह के मोनोमर्स ज्वाइन होंगे और वही अपने आप को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो जो पॉलीमर बनेगा वो टर्ड पॉलीमर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाइल एक्राइलेट मोनोमर 1, मिथाइल एक्राइलेट मोनोमर 2 एंड एक्राइलिक एसिड मोनोमर 3 गिव अ हाईली टफ पॉलीमर विच सर्व एज अ वेदर रेजिस्टेंट पेंट। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं जब 3 मोनोमर यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो टर्ड पॉलीमर बनेगा
यानी कि 3 तरह के मोनोमर की टाइप्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है और यही भी मोनोमर की टाइप्स बार बार अपने आप को रिपीट करती जा रही है। ये जो यूनिट बनता है टरपॉलीमर का, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और ये कितनी बार अपने आप को रिपीट करता है ये n वैल्यू बताती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताती है। ये वेदर रेजिस्टेंट पेंट है, यानी कि इससे जो पेंट बनाया जाता है उसको वेदर की वजह से नुकसान नहीं पहुंचता, यानी सन, विंड, रेन और कोई भी एलिमेंट उस पेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पेंट से होने वाली जगह पर कोई क्रैक नहीं आता, वक्त के साथ उस जगह को जंग नहीं लगता, यानी वो जगह खराब नहीं होती। ये पेंट इन सब चीजों से सरफेस को खराब होने से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। इसको वेदर प्रूफ पेंट भी कहते हैं।